अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज की कहानी सुनते हैं। सूरज गुरूब हुए कुछ ही देर हुई थी। उफुक पर नारंगी रोशनी अभी बाकी थी। आबादी से दूर खुश्क होते तालाब में मेंढक टरटरा रहे थे। झिंगुर भी वफ़े वफ़े से अपना राग लापते और चुप कर जाते, जैसे रात के लिए अपने आलात चेक कर रहे हों। करीब ही एक सूखे दरख्त की शाख पर एक बुलबुल उदास बैठा था। वो ना तो हिलजुल रहा था, ना कुछ बोल रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे चहचहाना भूल गया हो। उसकी आंखों में उदासी तैर रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दूर एक जुगनू उड़ता नजर आया। बुलबुल पर नजर पड़ते ही वो सीधा उसके पास चला आया और पुरजोश लहजे में बोला, प्यारे बुलबुल, मुझे मालूम है तुम क्यों उदास हो। तुम्हें अपने घर जाना है, लेकिन अंधेरा हो गया है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एक अरसे बाद आज मुझे नेकी कमाने का मौका मिल रहा है। मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, इसलिए कि मेरा घर बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे घर को क्या हुआ? जुगनू ने हैरत से पूछा। जिस दरख्त पर मेरा घोंसला था उसे काट दिया गया है, बल्कि आसपास के सब दरख्त कट गए हैं। बुलबुल भुरभुराई हुई आवाज़ में बोली, हाँ, यहाँ तो बहुत से दरख्त थे, लेकिन अब एक भी नज़र नहीं आ रहा। आखिर दरख्त क्यों काटे गए हैं? जुगनू ने इधर उधर देखते हुए पूछा। तुम्हें वो शायरा नज़र आ रही है ना? बस इसको चौड़ा करने के लिए। बुलबुल में कुछ दूर से गुजरती सड़क की तरफ इशारा किया। ओह, अब मेरी समझ में आया, लेकिन दूसरी तरफ इतनी ज़मीन भी कोई देने पर तैयार नहीं था। लिहाजा हुकूमत ने इन तमाम पुराने पेड़ों को काट डाला जो गुजरने वालों को साया फराहम करते थे, और हज़ारों परिंदों इस पर बसर करते थे। बुलबुल ने कहा। जुगनू ने अफसोस से गर्दन हिलाई और बोला, इस ज़मीन का दुश्मन इंसान बन गया है। वो दिन ब दिन इसको बर्बाद कर रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे मौसम बदल रहा है और जगह जगह तबाही आ रही है। इंसान के साथ साथ जंगली हयात को भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन इसका एहसास ही नहीं है। बुलबुल ने आह भरी और बोला, मेरे सब साथी ये इलाका छोड़कर चले गए। कल मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। दोनों खामोश हो गए और उफुक पर इस बदली को तकने लगे, जिसमें अभी रोशनी की कुछ किरणें बाकी थी। फिर जुगनू धीरे से बोला, हालत बहुत ख़राब है, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इंसानों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस तबाही का एहसास है, और वो इसे रोकने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर बच्चे। इन्हें तो दरख्त और पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। बुलबुल ने गर्दन हिलाई और बोला, हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमारी बका इंसानों की नई नस्ल के हाथों में है। दोनों खामोश हो गए। जब अंधेरा बढ़ गया तो जुगनू रोशनी फैलाता एक तरफ उड़ गया और बुलबुल ने अपनी चोंच परों में छुपाकर आंखें मूंद ली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।